नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज के मुख्य समाचार। वाहेगुरु के ट्रस्टियों ने ऐतिहासिक धरोहर गुरु ग्रंथ साहब को सेवादारों के किया हवाले। पटवाबाद में हुई आप और हम जन संगठन की बैठक, बनाई गई पंचायत कमेटी। सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे जिला परिषद सदस्य अबू अख्तर, निर्माण में अनियमितता की मिली थी शिकायत। करो प्रखंड में लगाया गया कोरोना जांच शिविर। बिजली की आंख मिचौली से परेशान करो प्रखंडवासी। एसोसिएशन के नियमों का उल्लंघन करने पर हार्डवेयर दुकानदारों को लगाई फटकार। मधुपुर स्वास्थ्य टीम के द्वारा आज लिया गया 437 व्यक्तियों का कोरोना जांच के लिए सैंपल, 19 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। आज दिन रविवार सिख समुदाय के गुरु ग्रंथ साहब कमेटी के सेवादार मधुपुर वाहे गुरु मंदिर पहुंचे और गुरु ग्रंथ साहब को यहां से सम्मान पूर्वक धनबाद के लिए लेकर रवाना हो गए। धनबाद से इसे स्वर्ण मंदिर अमृतसर भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गुरु ग्रंथ साहब कमेटी के सेवादारों ने जानकारी दी कि उन्हें सूचना मिली कि मधुपुर के वाहेगुरु मंदिर में गुरु ग्रंथ साहब, जिसे सिख समुदाय अपने भगवान के तुल्य समझते हैं, वर्षों से बिना पूजा पाठ के रखी हुई है। मौके पर सेवादारों की टोली में आए मंजीत सिंह ने बताया कि मैं मधुपुर के सभी लोगों एवं मंदिर के ट्रस्टियों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि 1904 ईस्वी का यह गुरु ग्रंथ साहब पुस्तक काफ़ी सम्मानपूर्वक सहेज कर रखी गई है। सबसे पहले तो मधुपुर की सारी जनता को, मंदिर कमेटी के खासकर सदस्य को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे गुरु को इतने दिनों से इन लोगों ने बहुत ही प्रेम से, सत्कार से और बहुत ही अच्छी तरह से उनको रखा हुआ था। लेकिन चूँकि हमारी एक बेटी यहाँ पर बैंक में नौकरी करती थी, उसे किसी तरह पता चला कि यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी है। उन्होंने जाके बताया। उसके बाद 2-3 महीना से हम लोग आना जाना चालू किए। फिर हम इन लोग का श्रद्धा देखकर अपने हमारा मन खुश है। लेकिन जैसे हर पूजा होती है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी का सुबह शाम प्रकाश होना जरूरी है। प्रकाश पाठ होना जरूरी है, और शाम को उसका विश्राम घर अलग होता है। हमारे इनको हम किताब नहीं मानते, हम इनको गुरु ग्रंथ साहब जी को जिंदा गुरु मानते हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि गुरु मान्यो ग्रंथ, तो इसलिए हम लोग गुरु ग्रंथ साहब जी को जिंदा गुरु मानते हुए अगर सुबह में इनका जो भोजन है वो सवेरे पाठ है, शाम का भोजन पाठ है, रात को विश्राम करते हैं। अगर गर्मी रहती है तो हम लोग AC लगाते हैं, ठंडा रहता है तो कंबल देते हैं। तो इसी तरह सत्कार करते हैं। फिर मैंने आके यहाँ के ट्रस्टी को, सारी संगत ने आके समझाया कि देखिए आप बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा पूजा पाठ का प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रहा है। या तो आप लोग उस तरह पूजा पाठ कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को सिख संगत बहुत खुश है कि आप लोगों ने इतने सत्कार से, इतने सालों से, ऐसे अगर मान लीजिए इसका सेवा भाव नहीं होता तो इतने सालों से नहीं रह सकता था। इसलिए हम लोग को तो मान लीजिए लोगों को पैर पकड़ के धोना चाहिए। लेकिन चूंकि अब इसका सत्कार करने के लिए सिस्टम नहीं है, यहाँ पंजाबी घर नहीं है। उसके बाद एक और मुद्दा जब आया, जब हम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी खोला कि हम लोग को भाई रामायण है, गुरु ग्रंथ साहब जी क्या है, इसको देखा जाए, तो हम लोगों ने देखा कि ये 1904 ईस्वी का बना हुआ गुरु ग्रंथ साहब जी है। तो इसका जो अंग है, जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इसी तरह जिस अंग मानते हैं हम लोग, एक एक पन्ने को भगवान का शरीर मानते हैं, तो उसी तरह इनका क्रैक हो गया। तब हम लोगों ने इनको समझाया कि देखिए ये गुरु ग्रंथ साहब जी हम लोग ले जाएंगे, अभी निरसा ले जाएं चाहे धनबाद ले जाएं, लेकिन कुछ दिनों बाद इनको हम दरबार साहब में ले जाएंगे, गोल्डन टेम्पल। वहाँ इनका दाह संस्कार होगा, जिससे मनुष्य का दाह संस्कार होता है, इसी तरह गुरु ग्रंथ साहब जी का होगा। सपा जा रहा है। वजह कुछ नहीं है, सभी धर्मों का, जितने लोग हैं सभी का धर्म का अपना अपना सम्मान होता है। चाहे जिस जात के लोग होते हैं उनका सबका अपना धर्म होता है, और सबको अपना धर्म रक्षा करने का, अपने ग्रंथों का गुरु का रक्षा करने का, अपने पूज्य भगवान का रक्षा करने का और उनको पूजा करने का सबको हक है। तो ये वाहेगुरु शिव मंदिर 1909 में स्थापित हुआ था। उस समय ये ग्रंथ यहाँ रखी गई और कुछ दिनों तक तो वो जो ग्रंथ थी, पूजा पाठ सब कुछ नियमित रूप से होता रहा। पिछले कुछ वर्षों से वो पूजा पाठ और वो ग्रंथ का अच्छे से हम लोग सेवा देखभाल नहीं कर पा रहे थे, और मैं तो ये कहूँगा कि उस ग्रंथ का अपमान हो रहा था, जो उचित नहीं है, किसी धर्म के लिए उचित नहीं है। तो इसीलिए लोगों ने संपर्क साधा कमेटी से, कैसे बात, अगर आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, ग्रंथ का सम्मान रख सकते हैं तो आप लोग कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, और नहीं तो हम लोग दे दीजिए, हम लोग इसको अपना गुरुद्वारा में रख कर इसकी सेवा पूजा पाठ करेंगे। आप और हम जन संगठन की एक विशेष बैठक शनिवार दोपहर बाद पटवाबाद पंचायत के पटवाबाद ग्राम स्थित एक निजी आवास पर गुलशन आरा की अध्यक्षता में की गई, जिसमें पंचायत कमेटी गठित की गई। इस बैठक की विशेष बात यह रही कि पंचायत स्तर की यह पहली कमेटी है, अतः लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला।
पंचायत कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अनिशुर रहमान, उपाध्यक्ष अल्ताफ हुसैन, सचिव अजमल अंसारी, सह सचिव सुल्ताना अंसारी तथा कोषाध्यक्ष शबनम परवीन को बनाया गया। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में महताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी, महफूज अंसारी, जरीना खातून, सैबुन निशा को शामिल किया गया। मौके पर जन संगठन के अध्यक्ष श्री धनंजय प्रसाद, महासचिव श्री मुकेश शर्मा, मीडिया प्रभारी मुफीद आलम, पुतुल देवी, निशार अहमद आदि मौजूद थे। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र में पिपरा से छाता पाथर तक करोड़ों की लागत से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पथ निर्माण कार्य किया जा रहा है। सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य अबू अख्तर के पास लिखित शिकायत किया है। उसी के मद्देनजर जिला परिषद सदस्य ने चरघरा गांव से छाता पाथर तक सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मौके पर जिला परिषद सदस्य ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में बहुत अनियमितता बरती जा रही है और कहा कि कार्यस्थल पर ना ही संवेदक आता है ना ही कोई अधिकारी, लेबर मिस्त्री के भरोसे सड़क निर्माण कार्य हो रहा है। जिला परिषद सदस्य ने कार्यपालक अभियंता देवघर को कार्रवाई हेतु लिखित आवेदन किया है। जो काम हो रहा है इसके बारे में, जो भी काम यहाँ हो रहा है कि लेबर द्वारा सब भी खराब हो रहा है, न कोई अफसर आ रहा है न कोई चेकिंग हो रहा है, इसलिए अपना मनमानी कर रहा है। इसलिए जिला परिषद को हम लोग को कंप्लेन किया। बहुत ही खराब काम हो रहा है। रोड के दोनों साइड बिल्कुल डस्ट लगाया जा रहा है, इसमें बोल्डर लगाना चाहिए था। और इसके अलावा जो है सो जो काम अभी तक दिखा है बहुत ही खराब हुआ है। और फिर हम लोग ग्रामीण ने जुटे हुए हैं, अगर जिला परिषद साहब को दिए हुए हैं आवेदन, अगर आवेदन पर काम होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा और काम को बंद किया जाएगा। और बाद वो छाता पाथर है और इसकी लागत जो है 2,64,00,000 के लगभग है। लेकिन इतनी बड़ी राशि होने के बावजूद भी रोड का जो काम हो रहा है बहुत ही घटिया किस्म का हो रहा है। ग्रामीणों ने भी मेरे पास शिकायत किया है, जिसका मेरे पास पेपर है। और जब मैंने देखा तो रोड के किनारे जो काम चल रहा है उसमें मेटल के साथ साथ डस्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें लगभग 90% डस्ट है, 10% आपका मेटल है। और पहले का जो काम था उसमें बहुत ही अच्छा किस्म का करूंगा। विभाग के पदाधिकारी जो हैं उनसे मैं मिलकर इसकी जांच कराने का काम करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दूर ग्राम अंचलों में भी कोरोना जांच का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में अनुमंडल के करो प्रखंड स्थित करो पंचायत के स्थानीय धर्मराज मंदिर के समीप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 133 लोगों का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया। मौके पर एएनएम पूनम कुमारी ने कोरोना संक्रमण महामारी के लक्षण और बचाव पर चर्चा करते हुए कहा कि अभी मास्क पहनना अनिवार्य है, अनावश्यक घर से ना निकलें, घर के आस पड़ोस में साफ सफाई रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, शारीरिक दूरी का पालन करते रहें, नियमित रूप से हाथ धोना और गर्म खाना खाने पर भी उन्होंने अधिक बल दिया। मौके पर सभी स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे। सभी स्वास्थ्य कर्मियों का योगदान सराहनीय रहा। अनुमंडल के करो प्रखंड के करो ग्राम वासियों का बिजली राम भरोसे है। आए दिन जब से करो ग्राम की बिजली आपूर्ति स्थानीय भलगड़ा सब सेंटर से जोड़ा गया, तब से बिजली आपूर्ति में अनियमितता बढ़ती ही जा रही है। मालूम हो कि इसके पूर्व यहाँ की बिजली आपूर्ति कर्माटाड़ फीडर से नियमित हो रही थी। और तो और भलगड़ा से 11,000 वोल्ट वाला जो तार बिछाया गया है वह भी जर्जर अवस्था में है, जिस कारण अनेक तार टूटकर गिरने से 1-2 दिन तक बिजली आपूर्ति बंद हो जाता है। ग्रामीण अप्पू ओझा ने बताया कि नियमित बिजली आपूर्ति नहीं होने से बरसात के दिनों में और भी परेशानी बढ़ जाती है। वहीं प्रमोद सिंह ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काफ़ी दिक्कत हो रही है। देवघर के सैनिटरी हार्डवेयर टाइल्स पेंट मार्बल एसोसिएशन में प्रत्येक रविवार को पहले से यह घोषणा कर रखी है कि रविवार को एसोसिएशन के सभी सदस्य दुकानें बंद रखेंगे और सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे। लेकिन आज एक हार्डवेयर की दुकान जब खुली दिखी तो एसोसिएशन के सभी सदस्य उसे बंद कराने पहुंचे। पहले तो उन्होंने एसोसिएशन के लोगों की नहीं सुनी, बाद में काफ़ी वाद विवाद के बाद
एसोसिएशन की बातों को मानते हुए उन्होंने दुकान को बंद कर दिया। हार्डवेयर, टाइल्स, पेंट से मार्बल का एक एसोसिएशन बना है, जिनके तहत ये सभी ने एक स्वर में ये कहा था कि रविवार को हम लोग बंदी का दिन रखें, साप्ताहिक बंदी, और सामाजिक कार्य करेंगे। तो सामाजिक कार्य जो है उस एसोसिएशन कर ही रही है, लेकिन है कि एक शहर के बड़े दुकानदार हैं, वो आज दुकान अपना खोल दिए, जिसके चलते हम लोग एसोसिएशन के साथ उनको बंद कराने के लिए आए। पहले तो बदतमीजी पर उतरे, फिर बाद में वो यहाँ के नामचीन आदमी का नाम लेकर हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे कि फल्ला गुंडा को बुला लेंगे, तत्का गुंडा को बुला लेंगे। हम लोग बोले बुला ही लीजिए, इसका औकात है बंद करा देगा। इसी संदर्भ में हम लोग को उनसे बंद कराने का आग्रह किए, और फिर अंतिम में वो बंद किए और संगठन की बात को उन्होंने माना। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के निर्देशानुसार डॉक्टर इकबाल खान के नेतृत्व में अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के स्वास्थ्य टीम के द्वारा फुलची, सिंघो, केसरगढ़ा, मोहनाडी आदि स्थलों पर एमपीडब्ल्यू अजय कुमार दास के द्वारा कुल 437 व्यक्तियों का कोरोना वायरस जांच हेतु सैंपल लिया गया, जिसमें से 19 का परिणाम पॉजिटिव प्राप्त हुआ है। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।